कोई है तो जवाब देगा ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो ये व्लॉग जो है कंटिन्यू व्लॉग है। इसके व्लॉग के पहले मैं इसको एंड की थी जहाँ पे निशाब का सर्कमसिशन का फंक्शन होने के बाद में रात को ये व्लॉग को मैं स्टॉप करके अगले दिन सुबह से ये कंटिन्यू व्लॉग की हूँ। तो हम लोग इस व्लॉग में यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं और रोड ट्रिप में आपको मैं क्या क्या देखूँगी, किस किस चीज़ों के पास मैं जाऊँगी, ये सभी आपको इस व्लॉग में मैं बताऊँगी। ज़्यादातर आपको मैं इसमें नेचर फार्मिंग दिखाने की कोशिश की हूँ। किस किस को नेचर पसंद है वो लोग ये बिना मिस किए ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसा नेचर कहीं भी आजकल देखने मिलता भी नहीं है। चलो मैं आपको इससे पहले के व्लॉग की एक झलक दिखा रही हूँ। पहले के व्लॉग में ये सब चल रहा था, इसके बाद में मैं टू बी कंटिन्यू की थी व्लॉग को। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। अच्छा, तो सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग सभी अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे जितने भी पैसे की जो माला आई थी तो वो अभी मेरे नंदई बोले कि भाभी चलो ना इसको जल्दी से हम लोग ओपन कर देते हैं। तो इसमें सभी पिन लगी हुई थी तो सब लोग मिलके अभी यही इसको पिन हटा रहे हैं। ये है ना बहुत नाजुकी का काम होता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगी तो ये नोट जो है वो फट जाती है। तो हम सब लोग मिलके अभी वही कर रहे थे। ನಾನು ಪುದಿಯ ನೋಟ್ ಕೇಟೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೊನ್ನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಾ तो अभी यहाँ पर हम लोग सभी डन कर लिए हैं। तो फाइनली इधर पे हस्बैंड और नंदई मिलके पैसे की काउंटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग, मैं बताई थी ना आपको, सुबह ही हम लोग यहाँ से अपने गांव को निकलने वाले हैं। तो अब हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। आगे भी आपको बहुत मैं ग्रीनरी और कुछ ट्रीज वगैरह बताने वाली हूँ। तो ज़ोहर का टाइम हुआ था तो ये मस्जिद में हम लोग अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हैं। यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी एक सेपरेट सेक्शन है तो मैं भी जुआ यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में अभी एक स्कर्ट का फैशन ट्रेंडिंग में चल रहा है तो सब लोग वही पहने थे। तो जुआ को उस पर बहुत दिल आ गया तो वो मुझे ज़िद कर रही थी कि मुझे भी वही चाहिए। तो फाइनली ये वाले शॉप में हम लोग वो स्कर्ट है या नहीं देखने के लिए आए हैं। अभी मुझे पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। बाहर एक जीन्स का डिस्प्ले देख के मैं आई हूँ। तो फिर यहाँ पर ड्रेस वगैरह तो बहुत अच्छे हैं। ये जो शॉप है ये सकलेशपुर में आता है। मैं आपको बताई थी कि मेरे कज़िन का जो ड्रेस वाइट में मैं आपको बताई थी सेम टू सेम मैं आपको एक शॉप में बताने वाली हूँ। यही शॉप में वो मुझे ड्रेस मिला, बहुत अच्छा था मगर जुहा को उतने ग्रैंड में पहनना नहीं था तो इसलिए मैं इसको नहीं ली। तो वो वाला ड्रेस देखो यही है, 2500 रेंज में है ये। फिर 10% उस पर ऑफ है और जुहा को जो चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया। कलेक्शंस नहीं थे, सिर्फ एक ही पीस था तो उसमें कुछ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। जुआ को लेना ही था तो उसने ये ले ली है। तो फिर हम लोग वहाँ से अभी निकल चुके हैं खाने के लिए। हमें कहीं पे भी होटल नहीं मिल रहे थे। फाइनली ये वाला हमें होटल मिल गया, एकदम छोटा था। यहाँ पर चिकन बिरयानी, चिकन कबाब लिए थे। समझ रहे हो ना? ओके, अच्छा टेस्ट था इसका। फिर हम लोग यहाँ से खाना खा के फिर आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कुछ लेमन जूस पीना है। लेमन जूस तो मुझे यहाँ पर मिला नहीं है, सिट्रस का जूस मिला है। तो ये मैं पहली बार पी रही हूँ, हस्बैंड बहुत बार पी चुके हैं। इसका टेस्ट एकदम अच्छा था मगर थोड़ा सा खट्टा है। लेमन जूस में इसमें कुछ उतना डिफरेंस नहीं है, एकदम ज़बरदस्त है। और फिर देखो हमें रास्ते में कितनी ज़ोरों की बारिश मिल रही है और देखो खेत कितना हरा भरा है। अभी यहाँ पर हमें जौगल मिलेगा। वैसे हम लोग अभी जौगल पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली उरुस था तो उरुस ख़त्म हो गया है तो हम लोगों को यहाँ पे नंगे पैर जाना पड़ता है। तो हम लोग चप्पल कार में ही छोड़ के दरगाह के पास ज़ियारत करने के लिए आए हैं। जौगल बाबा का डिटेल व्लॉग मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी।
ज़ियारत के बाद में हस्बैंड मज़ार पे का फूल मुझे लेके आए थे, तो मैं इसको ऐसे ही कुछ दिन कार में ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ। जब ये सूखता है तो उसको फिर मैं पानी में बहा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो उतनी बारिश नहीं है। ये देखो हमें रास्ते में क्या मिला है, यहाँ पर कैबेज की फार्मिंग हो रही है, तो मैं आपको ये डिटेल में थोड़ा बताऊंगी। ये देखो इस पत्ते के अंदर इतना छोटा सा कैबेज है जो धीरे धीरे निकल के आता है, यानी कि ग्रो होता है। यहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारे कैबेज के फार्मिंग मिले, लेकिन वो अंकल आंटी बता रहे थे कि कहीं पे भी आपको अभी कैबेज रेडी नहीं मिलेगा, अभी स्टार्टिंग में है, क्योंकि सब लोग उसको एक ही टाइम में इसकी फसल उगाए हैं, तो आपको कहीं पे भी ये रेडी कैबेज मिलने का चांस ही नहीं है। Oh my God! मुझे भी देखने को है। वो सिर्फ ये है, वो कैबेज है, इसमें हुआ नहीं है। देखो अभी सिर्फ लीव्स है इसमें, इतना छोटा है, देखो इतना ही छोटा है, लीव्स के अंदर है। देखो ये वाला दिख रहा है, हाँ ये देखो ये है कैबेज, देखो ये है कैबेज। देखें समझ में आया? चलो हम लोग अभी नियर आ चुके हैं, यहाँ से सिर्फ 40-50 किलोमीटर में अपना गांव आ जाता है। तो मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैं हस्बैंड से बोली फटाफट से मुझे अभी के अभी आइसक्रीम ला के दो। तो हस्बैंड ये मिनी वाला कोन लेके आए हैं, तो हम लोग अभी वो खा के आगे निकल चुके हैं। यहाँ का थोड़ा मैं आपको सीन बता रही हूँ, देखो कितना प्यारा सीन है। ये रोड थोड़ा निवली किए हैं अभी, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके सामने देखो कितने सारे पहाड़ मिलते हैं। रास्ते में क्या हमें पिकॉक मिला, तो ये जब पिकॉक मिला था तो हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी थी। तो फिर पिकॉक तो आपको पता है मेरा फेवरेट है। हस्बैंड फिर गाड़ी को घुमा के ये पिकॉक के साइड लाने के बाद में मैं ये शूट कर पाई हूँ। मुझे जो पिकॉक है ना बहुत पसंद है। जैसे हमारी गाड़ी गई तो एक वाला पिकॉक देखो उड़ गया, और एक है जो वो स्लोली अभी आगे की तरफ जा रहा है। और ये देखो ये माउंटेन कितना खूबसूरत है, कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। रियल अपने आँखों से देखेंगे तो इसको देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा ही हो गया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। सब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं मगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए मेरे चैनल पे व्लॉग्स देख रहे हैं वो लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में और अदर्स भी है उसको लाइक करना भी मत भूलें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरा व्लॉग कहीं ना कहीं किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये भी जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो फिर उसमें मैं थोड़ा अच्छा क्रिएटिविटीज़ भी कर सकती हूँ। और अभी यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो कौन सा खेत है, आप लोग पहचाने इसको? चलो मैं ही आपको बताती हूँ। ये पम्पकिन का खेत है। यहाँ पर अभी पम्पकिन हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, चलो आगे जाके देखते हैं पम्पकिन हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे छोटा सा पम्पकिन हुआ है, और आगे जाके देखते हैं पम्पकिन है या ऐसे ही बेल है। तो ये मुझे लगता है अभी ये स्टार्टिंग की बेल है, इसके लिए छोटे छोटे पम्पकिन दिख रहे हैं। आगे देखो कितने बड़े बड़े पम्पकिन हैं, देखो कितने बड़े हैं। मैं तो ये फार्मिंग फर्स्ट बार देख रही हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी फार्मिंग किए हैं इसकी। पहले मैं लेफ्ट में गई थी, वहाँ पे कुछ पम्पकिन उतने नहीं थे, जो छोटे थे। अभी मैं राइट में थोड़ा चल के आने के बाद देखो पम्पकिन कितने बड़े हैं। हम लोग इसको कद्दू भी कहते हैं। इसका हलवा बनाते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। एक बार मैं बनाई थी घर पे, थोड़ा खवा डाल के, जैसे कैरेट का हलवा बनाते हैं सेम प्रोसेस में, बहुत टेस्टी बनाता और सबको घर में पसंद भी आया इसका हलवा। देखो कितने सारे हैं, देखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं सोची थी ये व्लॉग पूरा एक करूंगी, लेकिन ये 3 हिस्सों में बटा। पहला ईद का व्लॉग, फिर दूसरा सर्कमसिशन के फंक्शन का व्लॉग, और तीसरा ये कंटिन्यू अपने घर का व्लॉग, मतलब मेरे ननन के घर से अपने घर आने तक का व्लॉग। आपको मैं ये दोनों पिछले व्लॉग का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक करके देख सकते हो। अच्छा तो हम लोग अपनी सिटी को पहुँच चुके हैं। ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कोई है तो जवाब देगा ना। घर क्या में? लेकिन हमारे घर में तो चूहा ही है।